हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि भारतीय भवन विज्ञान के पुस्तक रसायन शास्त्र से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का 14वां प्रश्न है। कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऐसा पूछा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से वैद्युत अपघटन तो होगा नहीं किसी भी शर्त पर, चूंकि शरीर में भोजन का पचना। अब ये हो सकता है कि उदासीनीकरण, तो उदासीनीकरण किनका होगा? पेट में तो अम्ल पाया जाता है, अब क्षार डालेंगे तो उदासीनीकरण होगा। तो केवल क्षार तो डालते नहीं हैं, कभी कभी अम्ल भी डाल लेते हैं, है ना। जैसे नींबू का रस हो गया, आंवले की खटापन वाली हो गई, दही हो गई, ये क्या है, इनके अम्लीयता गुण होते हैं, तो हम अम्ल भी डाल लेते हैं, तो उदासीनीकरण भी नहीं होगा। अब रही बात अवकरण की। अब यहाँ भोजन के पचने में ऑक्सीजन का संयोजन होता है, और अवकरण किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन हो, तो ये भी नहीं होगा, होगा ऑक्सीकरण। क्यों होगा ये जानते हैं। तो आइए ऑक्सीकरण के लिए समीकरण देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना, यानी कि शरीर में भोजन के रूप में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो C12, है ना, H22O11, ये ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो क्या बनेगा? C6H12, क्या बनाएगा? H12O6 बनाएगा, O6 बनाएगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ 6 क्या हो गया? ऑक्सीजन, यहाँ 2, 8 हो गया। अगर यहाँ लिख देंगे तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो ये जल भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? H2O भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जलवाष्प भी बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि इनका क्या हुआ? C6H6 करने के लिए यहाँ 6 लिख दें तो ये 12 तो हो जाते हैं, तो ये 12 कार्बन हो गए, लेकिन H कितना हो गया? 22 चाहिए, तो यहाँ 12 है। अब कितना चाहिए कि 22 हो जाए? तो 10 चाहिए, तो यहाँ 5 लिख देंगे तो ये 10 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो कितना हो गया? 22 हो गया। और यहाँ पे O11 है, और यहाँ पे तो अगर 6 लिखते हैं, यहाँ पे यदि 6 लिखते हैं तो 6 यहाँ से 6 दूना का 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ से हो गया, 6 5 11 ये हो गया। तो ये हो गया 6 दूना के 12 ऑक्सीजन, तो 6 दूना के 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, है ना, 18 ऑक्सीजन, 18 5 23 ऑक्सीजन, और 6 दूना के 12 ऑक्सीजन और 11 ऑक्सीजन, 23 ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन की मात्रा क्या हो गई? 12। हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो गई? 22। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? ऑक्सीजन की मात्रा हो गई आपकी 23। 6 दूनी का 12 और 11, 23 हो गई। इधर काउंट करते हैं, कार्बन की मात्रा क्या है? 6 + 6 है, तो ये 12 हो ही गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, पहले हाइड्रोजन की मात्रा 12, क्या है? 12, और प्लस का कितना है? 10 है, तो ये 22 हो ही गए। अब यहाँ क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? यहाँ पे है 6 दूना का 12 और 6 18 5 23, तो ये हो गया 6 जोड़ 12 जोड़ 5, ये 23 के बराबर आ गया। इस प्रकार से समझ आ गया होगा कि दोनों पक्षों का, है ना, क्या है, सभी परमाणु समान हैं।